जय हिंद प्यारे साथियों। नमस्कार, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं, हम हॉस्पिटल सहायक भर्ती 2026 से संबंधित हिंदी की लगातार क्लास ले रहे हैं। इन क्लास के माध्यम से आपको हिंदी सब्जेक्ट को संपूर्ण हिंदी सब्जेक्ट को कवर कराया जाएगा साथियों। ठीक है, इसी श्रृंखला में हम आज लेक्चर नंबर 7 पर आ चुके हैं। इससे पहले हम काव्यखंड को लेक्चर 6 लेक्चर में समाप्त कर चुके हैं। आज से हमारा नेक्स्ट खंड गद्य खंड स्टार्ट होता है साथियों। ठीक है साथियों, चलिए, इस टॉपिक का नाम है, ठीक है साथियों, इससे पहले हम इस टॉपिक के राइटर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो राइटर का नाम है स्वयं प्रकाश। इनका जन्म 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। ठीक है साथियों, इनका निधन 2019 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का बंदामी और संघन प्रमुख है। फिर इनके 2 उपन्यास भी हैं, विनय और ईंधन। फिर आगे साथियों, और आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है नेताजी का चश्मा। ठीक है साथियों, यह हिंदी क्षितिज अध्याय का नाम है नेताजी का नेताजी का चश्मा, और लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। ठीक है साथियों, हम 40 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाते हैं। पहले इसमें देखो, पाठ व्याकरण पाठ आधारित एवं प्रतियोगी परीक्षा सहित है। ठीक है, स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था, आंसर दीजिए। 1945, 47, 50 या 52। तो इसका आंसर होगा साथियों 1947, ऑप्शन नंबर बी। स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था, आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा इंदौर। क्वेश्चन नंबर 3, स्वयं प्रकाश ने किस विषय की पढ़ाई की थी, आंसर दीजिए। तो मेडिकल इंजीनियरिंग, ऑप्शन नंबर बी। स्वयं प्रकाश किस पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे, स्वयं प्रकाश किस पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वसुधा। स्वयं प्रकाश किस दशक के महत्वपूर्ण कथाकार माने जाते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8वें दशक। नेताजी का चश्मा किस विधा की रचना है, नेताजी का चश्मा किस विधा की रचना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहानी। कहानी में नेताजी किसका प्रतीक है, आंसर दीजिए। अंग्रेजों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, व्यापारियों का या कलाकारों का। तो
किसका प्रतीक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता सेनानियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेताजी की प्रतिमा पर क्या नहीं था? ये रहे ऑप्शन आपके सामने। नेताजी की प्रतिमा पर क्या नहीं था? तो आंसर होगा चश्मा, ऑप्शन नंबर सी। कस्बे के लोग किस बात से परेशान थे? कस्बे के लोग किस बात से परेशान थे? ने इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चश्मा गायब होने से। प्रतिमा पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था? प्रतिमा पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था? आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कप्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कप्तान क्या बेचता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चश्मे। कप्तान की आयु लगभग कितनी थी? कप्तान की आयु लगभग कितनी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कप्तान का स्वभाव कैसा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेदनशील। कहानी में कस्बे का वातावरण कैसा दिखाया गया है? आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कस्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी की प्रतिमा, एक सेकंड साथियों, नेताजी की प्रतिमा किस स्थान पर थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौराहे पर। लोग नेताजी के प्रति क्या भावना रखते थे? लोग नेताजी के प्रति क्या भावना रखते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सम्मान। कहानी का मुख्य संदेश क्या है? कहानी का मुख्य संदेश क्या है? बी, देशभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कप्तान नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा क्यों लगाता था? कप्तान नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा क्यों लगाता था?
आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सम्मान प्रकट करने हेतु। कहानी में किस मूल्य को प्रमुखता दी गई है? कहानी में किस मूल्य को प्रमुखता दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानवीय संवेदना। नेताजी का चश्मा पाठ किस पुस्तक में है? नेताजी का चश्मा किस पुस्तक में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षितिज। ये 20 क्वेश्चन हो गए साथियों, जो राइटर की जो वो था ना, राइटर की बारे में जानकारी उससे संबंधित। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक से संबंधित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। अब व्याकरण आधारित क्वेश्चन आते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। देशभक्ति में कौन सा समाज है? समाज से आंसर दीजिए। तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। स्वतंत्रता शब्द में प्रत्यय है। स्वतंत्रता शब्द में कौन सा प्रत्यय है साथियों? इसका आंसर होगा स्वतंत्र धन ता, ऑप्शन नंबर ए। सम्मान का विलोम होगा। सम्मान का विलोम होगा, आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी, अपमान। संवेदनशील शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सम धन वेदना धनशील संवेदनशील। कस्बई शब्द किस भाषा से संबंधित है? आंसर दीजिए साथियों, कस्बई शब्द किस भाषा से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरबी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चश्मा शब्द का बहुवचन होगा, आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चश्मे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। प्रतिमा का पर्यायवाची नहीं है। प्रतिमा शब्द का पर्यायवाची रही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पत्रिका। मूर्ति है, आर्ची है और विग्रह है। क्या नहीं है? पत्रिका नहीं है। आदर्श शब्द का विलोम है।
आदर्श शब्द का विलोम है? आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निष्ठता, निष्कृष्ट, निष्कृष्ट, निकृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नेताजी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जी, नेता प्लस जी। देश के प्रति प्रेम के लिए एक शब्द होता है, क्या होता है, बताइए। क्या होता है? देशभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कहानी में कप्तान का चरित्र कहानी में कप्तान का चरित्र किस बात का प्रतीक है? आंसर दीजिए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाल संवेदनशीलता का। नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा न होना किस ओर संकेत करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी में व्यंग्य का प्रमुख लक्ष्य क्या है? कहानी में व्यंग्य का प्रमुख लक्ष्य क्या है? का आंसर होगा समाज की संवेदनहीनता पर। कहानी का शिल्प मुख्यतः कैसा है? आंसर दीजिए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णनात्मक, वर्णनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कप्तान की देशभक्ति कैसी थी? कप्तान की देशभक्ति कैसी थी? इसका उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, निष्कपट। कैसी थी? निष्कपट। क्वेश्चन नंबर 36, कहानी का भाव पक्ष किससे मजबूत होता है? कहानी का भाव पक्ष किससे मजबूत होता है? क्या अलंकारों से, संवादों से, वैज्ञानिक तथ्यों से या तर्कों से? आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवादों से। नेताजी का चश्मा शीर्षक की सार्थकता क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतीकात्मकता। कहानी में चश्मा किसका प्रतीक है? इसका आंसर होगा दृष्टि और विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक की भाषा कैसी है? आंसर दीजिए, लेखक की भाषा कैसी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्यिक एवं सरल। कहानी किस राजनीतिक समस्याओं को उजागर करती है?
कहानी किस राजनीतिक समस्या को उजागर करती है? आंसर दीजिए साथियों। ऑप्शन सी, आदर्शों की उपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। स्वयं प्रकाश को कौन सा पुरस्कार मिला? स्वयं प्रकाश को कौन सा पुरस्कार मिला, बताइए साथियों। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बनमाली पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 जी रहा आपके सामने। स्वयं प्रकाश का निधन कब हुआ? 1915, 17, 19, 20। तो इसका आंसर होगा 2019। नेताजी, नेक्स्ट क्वेश्चन 43। नेताजी का चश्मा में कौन सा रस प्रमुख है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करुण रस। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कहानी में देशभक्ति का वास्तविक अर्थ क्या बताया गया है? कहानी में देशभक्ति का वास्तविक अर्थ क्या बताया गया है? आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देशवासियों में प्रेम। कप्तान का कार्य किस भावना से प्रेरित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र प्रेम। लेखक ने कस्बे का चित्रण क्यों किया? साथियों, अगर आप चाहो भी तो इसका आंसर क्वेश्चन से ही निकाल सकते हो। जो मैंने बताया था कि सबसे लंबी ट्रिक वाला, चलो ठीक है, एक बार इसको अपन फॉलो करके देखते हैं। देखो, एक बार लगा के देखते हैं। मैंने आंसर देखा नहीं है। हाँ, मेरे हिसाब से ये वाला आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे लंबा है और कुछ ज़्यादा ही। एक चीज़ याद रखना साथियों, जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा डिटेल डिस्कशन देता है, 99% चांस रहते हैं उसी को सही होने के। देखो, ये 3 में से ये वाला अधिकतम वर्णन कर रहा है। देखो, अभी मुझे आंसर पता नहीं है, अपन देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से मतलब आप गैस कर सकते हो। ये मेरी अपनी पर्सनल तैयारी का भी एक्सपीरियंस, अनुभव रहा है, जो हमने पीएससी में देखा है, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि मतलब जो क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल डिस्कशन दे रहा है, मैंने जो भी अदर एग्ज़ाम दिया है साथियों, तो उससे मेरा अनुभव रहा है और अधिकतम पीएससी का एक्सपीरियंस रहा है कि जो क्वेश्चन जितना ज़्यादा डिटेल है और जितना स्पष्ट क्लियर तरीके से डिस्कशन कर रहा है, वह ऑप्शन आंसर होने के 99% चांस रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिमा शब्द का लिंग है, बताइए। प्रतिमा शब्द का लिंग है, क्या वह स्त्रीलिंग है, क्या वह पुल्लिंग है, क्या वह उभयलिंग है? तो इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। वैसे तो प्रतिमा कई लड़कियों के नाम भी रहते हैं, उसी से निकाल सकते थे आंसर। प्रतिमा नाम की ढेर सारी लड़कियां मिलेंगी। कमेंट में आंसर दीजिए किस, हम जिसने क्लास देखा उनमें से कौन प्रतिभा है। इसके बाद देश शब्द का विशेषण होगा।
ऑप्शन नंबर ए देसी। चौराहा शब्द में कौन सा समाज है? कर्मधार। कहानी में कौन सा मूल्य सर्वाधिक उभरता है? कहानी में कौन सा मूल्य सर्वाधिक उभरता है? आंसर दीजिए। देखिए साथियों, यहाँ भी ऑप्शन खुद चिल्ला के बोल रहा है कि मैं उत्तर हूँ। देखो यहाँ पर स्वार्थ, छल, आलस, ये तीनों अनैतिक हैं। कैसे हैं? अनैतिक। ठीक है, और ये वाला तो खुद नैतिकता है, और यही आंसर होगा। ठीक है साथियों, क्या आंसर होगा? फिर से बता दे रहा हूँ अलग कलर में। क्या आंसर होगा? नैतिकता, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है साथियों, चलिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसा गैस कर सकते हो, ऑप्शन से खेलना आना चाहिए। संघर्ष शब्द का पर्यायवाची है युद्ध, प्रयास, परिश्रम और जद्दोजहद। आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जद्दोजहद। सम्मान शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। सम्मान शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सम्मान। कहानी का वातावरण मुख्यतः कैसा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेदनात्मक। कप्तान की उम्र कम होने पर भी उसमें क्या था? देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन खुद से चिल्ला रहा है कि मैं उत्तर होऊंगा। स्वार्थ, डर, घमंड। मतलब ये तीनों एक ऐसे ऑप्शन हैं जो थोड़े से, समझ रहे हो ना, किस तरह लेवल के लगते हैं। और ये चौथा वाला तो आंसर ही होगा। मैंने आंसर नहीं देखा, मुझे मत बोलना कि आपको आंसर पता है तो कुछ भी फेंके जा रहे हो। मैं भी आपके साथ ही लगा रहा हूँ, इस वजह से देखा एक दो क्वेश्चन में मैंने गलत भी बोल दिया तो मैं सॉरी बोल देता हूँ। देखो जहाँ तक मेरा मानना है, चीटिंग करने से अच्छा है कि सच का सामना करो। भाई हम इंसान हैं और इंसान से ही गलती होती है, जिससे गलती नहीं होती शायद वो इंसान ही नहीं है। ठीक है साथियों, इस राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। ठीक, और हमने कभी कहानी पढ़ी तो उसे स्पष्ट समझ में भी आ रहा है कि वो एक नैतिकता की ओर झुका है टॉपिक। ठीक है, तो आंसर देखते हैं अपन। ठीक है साथियों, ऐसा मतलब थोड़ा सा गैस करना, मतलब आप गैस करना सीखो। मुझे क्या, मैं तो आंसर पहले भी देख सकता हूँ और रट के बता भी सकता हूँ। जबकि मैं साथियों, मैंने सिर्फ पीडीएफ बनाई है, पीडीएफ में ना किसी क्वेश्चन को रीड किया है ना उसका आंसर देखा है। आपके ही सामने आंसर दे रहा हूँ और मैं भी लगा रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि आंसर देख लूँ और आपके सामने आके बड़ी बड़ी फेंक दूँ और अपनी महानता साबित करूँ, मुझे नहीं करना। जैसा भी हूँ आपके सामने हूँ। लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया? व्यंग्यात्मक, वैज्ञानिक, निबंधात्मक एवं पत्रात्मक। चलो देखते हैं।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंग्यात्मक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये रहा आपके सामने। नेताजी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? आंसर दीजिए, नेताजी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का स्त्रीलिंग होगा? आंसर होना चाहिए इसका बालिका, ऑप्शन नंबर ए। देशभक्त में कौन सा समास है? आंसर दीजिए, देशभक्त में कौन सा समाज है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समाज। कहानी में किसका अभाव दिखाई देता है? कहानी में किसका अभाव दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेदना। उपेक्षा का पर्यायवाची है? उपेक्षा का पर्यायवाची है सम्मान, तिरस्कार, प्रेम या आदर्श? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिरस्कार। कहानी में बाल मनोविज्ञान किस पात्र से व्यक्त हुआ? बताइए साथियों, इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कप्तान। कप्तान नाम का ही बालक था ना। कप्तान नाम प्रतीक है? आंसर दीजिए। कप्तान नाम प्रतीक है किसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेतृत्व का। चश्मा शब्द किस भाषा से आया है? आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी। कहानी का उद्देश्य क्या है? कहानी का उद्देश्य क्या है साथियों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक चेतना। लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया? लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिखावे। देश प्रेम शब्द में कौन सा समाज है? देश प्रेम शब्द में कौन सा समास है? आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समाज। संवेदना का सही अर्थ है? साथियों, इसका संधि विच्छेद करके भी बताइए आप। अभी हमने किए हैं, इसका याद रखना। वो संवेदनशील था, इसका करके बताना। ये कमेंट में आंसर देना।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुभूति। कहानी का कथानायक कैसा है? कहानी का कथानायक कैसा है बताइए। तो इसका आंसर होगा साथियों सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बालक शब्द का पर्यायवाची है। क्या युवक होगा, किशोर होगा, शिशु होगा या लड़का होगा? आंसर दीजिए। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनके आंसर निकालना थोड़ा सा टिपिकल होता है। देखो इसका थोड़ा सा टिपिकल है, फिर भी देखते हैं एक बार कोशिश करके। देखो किशोर और शिशु दोनों क्या है? अवस्था है। क्या है? अवस्था है। आंसर मुझे भी नहीं पता है, गलत हो जाए तो बोलना मत। इसके बाद युवा भी तीनों अवस्था है। तो बालक का जे आंसर मुझे नहीं पता है, गलत भी हो सकता है, अभी देखेंगे। इसके बाद देखो युवा अवस्था होती है, किशोर अवस्था होती है और शिशु भी अवस्था होती है। और बालक मतलब एक लिंग होता है और लड़का मतलब भी एक लिंग होता है। ये भी क्या है? कौन सा लिंग है बताओ? पुल्लिंग है और ये भी पुल्लिंग है। तो आंसर होना चाहिए डी। ठीक है साथियों, देखते हैं चलो। हाँ आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहानी में लेखक ने किसका महत्व बताया? धन का, पद का, राजनीति का, मूल्य का? देखो फिर ऑप्शन खुद ही बोलता है चिल्ला चिल्ला के कि मैं आंसर हूँ। ये एक एक शब्द है, इनमें समझ में आ रहा है कुछ? और ये देखो मानवीय मूल्य, तो ऑप्शन खुद बोल रहा है कि मैं आंसर हो सकता हूँ। ठीक है ऐसा। नेताजी का चश्मा पाठ में मुख्यतः कौन सा अलंकार है? आंसर दीजिए। नेताजी का चश्मा में, नेताजी का चश्मा पाठ में कौन सा अलंकार है? आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतीकात्मक अलंकार। कहानी में प्रतिमा किसका प्रतीक है? कहानी में प्रतिमा किसका प्रतीक है? आंसर दीजिए। देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्या गैसिंग, इसी वजह से मैं 99% बोलता हूँ, हमेशा काम नहीं आती। देखो यहाँ पर तो थोड़ा सा आप दो ऑप्शन में फंस जाओगे। आप सत्ता तो काट लोगे और व्यापार को काट लोगे। यहाँ पर शिक्षा किस किस में फंसोगे? एक शिक्षा में और थोड़ा सा इन दोनों में ऑप्शन। देखो साथी, अगर आपने दो ऑप्शन भी अगर काट लिए ना, तो 50-50% चांस होते हैं आपके आंसर सही निकलने के। 50-50 मायने रखता है। इतने 50-50 में तो किस्मत आजमा ही सकते हो, समझे? 50-50 में तो किस्मत आजमा ही सकते हो। वैसे अधिकतम सटीक लग रहा है मुझे प्रतिमा किसका, आदर्श का लग रहा है, अधिकतम सटीक लग रहा है आदर्श का। फिर भी देखते हैं क्या आंसर है। ठीक है आदर्श ही है। कप्तान किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? अपना कप्तान साहब तो कैसे थे? छुट्टू बुट्टू से बालक भैया थे। कौन थे? बालक साहब थे। तो आंसर क्या होगा? बालक वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, चलो आंसर देख ही लियो आपने। लेखक का दृष्टिकोण कैसा था बताइए? मानवीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 75। देशभक्ति का संबंध किससे है? देखिए आंसर दीजिए। यहाँ ऑप्शन खुद ही बोल रहा है कि मैं आंसर हूँ, बताइए। ये क्वेश्चन तो देख भैया, ऐसा स्वार्थ, व्यापार, राजनीति, लग रहा है बचा एक ही क्वेश्चन।
राष्ट्र प्रेम, यही तुम्हारा आंसर है। अब इन तीनों के बारे में तो क्या ही कहना, आप भी समझदार हो, समझ लीजिए। कहानी में कौन सा गुण प्रेरणात्मक प्रेरणादायक है? कहानी में कौन सा गुण प्रेरणादायक है? आंसर बताइए। संवेदनशीलता, वो पहले ही दिख गया। यहाँ भी वैसे काट सकते हो, ठीक है। लालच, क्रोध, भय अनैतिक तत्व हैं, संवेदनशीलता नैतिक तत्व है। चश्मा हाट जाने से क्या प्रतीत होता है? चश्मा हाट जाने से क्या प्रतीत होता है? देखो यहाँ पर फिर वही है, चीज़ें स्पष्टली समझ में आ रही हैं। ऑप्शन यही बड़ा है तो यही होना चाहिए। जैसे विकास का तो होगा नहीं, सम्मान का होगा नहीं, प्रगति का होगा नहीं, लग वही रहा है तो यही होना चाहिए। देखते हैं साथियों क्या होता है। चलो वही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी का अंत कैसा है? आंसर दीजिए। कहानी का अंत कैसा है? दुखांत, प्रेरणादायक, रहस्यमय या हास्यपूर्ण? आंसर दीजिए साथियों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणादायक। ये रहा साथियों आज का हमारा सेकंड लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन एमसीक्यू। नेताजी का चश्मा में कौन सा मूल्य निहित है? ये 3 ऑप्शनों में लग रहा है आपको कुछ तो हो सकता है। ये तीनों तो एक दूसरे के भाई भाई लग रहे हैं, है ना। बेचारा यही अलग है, तो यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। वही राष्ट्र निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? केवल देखो एक चीज़ याद रखना साथियों, जिस ऑप्शन में या क्वेश्चन में 100% फॉलो नहीं होगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, परंतु 99% फॉलो जरूर होगा। जिसमें केवल लिखा हो ना, वो 99% कभी भी आंसर नहीं होगा। 99% केवल वाला। ठीक है, अब धन कमाना और राजनीति करने में क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है क्या? इतनी अच्छी कहानी पढ़ रहे हैं हम, तो क्या धन कमाना होगा उसका कि भाई तुम धन कमाओ, राजनीति करो? ये तो सबसे अभी वर्तमान के समय में ये वाली, इसके बारे में तो कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। किस मतलब भारत में इसकी किस लेवल तक पहुंच चुकी है कंडीशन, आप भी समझते हो। ठीक है साथियों, तो अब एक ही क्वेश्चन बचा, एक ही ऑप्शन बचा आपके लिए, और वही आंसर हो सकता है आपका। क्या? आदर्शों का सम्मान करना चाहिए, यही आंसर होगा आपका। ठीक है साथियों, इस तरीके से हमने अपने सफलतापूर्वक 80 एमसीक्यूज समाप्त किए साथियों। अब रही आपकी बारी। जैसा कि आपको डेली होमवर्क दिया जाता है, तो वैसे ही आपका होमवर्क स्टार्ट होता है। लीजिए, उत्तर आपको अंतिम में मिल जाएंगे, हमने बता दिए हैं। पहले आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा और आपको 5 से 10 सेकंड का समय दूंगा। आप अपने आंसर कॉपी में नोट करते जाइए, अंतिम में मिलाना और कमेंट करके आंसर दीजिए कि किसके कितने क्वेश्चन सही निकले। परंतु उसके साथ साथ एक ईमानदारी निभानी है। जो क्वेश्चन गलत होगा उसको सीरियल नंबर डालना है कि मेरा यह क्वेश्चन गलत हुआ। साथियों इससे याद रखना, आपका ही भला, मेरा कुछ नहीं है ना। आपको कभी ये ना लगे कि यार हम तो ऐसे लिख के डालेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी, कुछ नहीं है। अपन एग्ज़ाम देने आए हैं, और याद रखना
जो सरकारी नौकरी करता है ना, जो तैयारी करने वाला बंदा होता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती, और जिसकी कोई इज्जत ही नहीं है उसकी काय की बेइज्जती। ठीक है साथियों, यहाँ तो अपन सब बराबर हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, सब बराबर हैं। कहानी में चश्मा का अभिप्राय क्या है? ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। स्वयं प्रकाश की रचना में किस वर्ग का चित्रण अधिक मिलता है? साथियों जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है, आप एक बार चाहो तो रोक के लगा लें, नहीं ठीक है मैं रोक जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको कम समय में ना अधिक से अधिक डाटा दे दिया जाऊँ। ज़बरदस्ती वीडियो की लेंथ बड़ी नहीं करना चाहता हूँ, बस आप लोग अपना सहयोग इसी प्रकार से बनाए रखें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छा प्रयास कर सकूँ। देशभक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। कप्तान किस गुण के कारण विशेष बन जाता है? कहानी में व्यंग्य किस पर है? प्रतिमा किसका प्रतीक है? कहानी का मूल भाव क्या है? उपेक्षा का विलोम बताइए। कप्तान की आयु कम होने पर भी उसमें क्या है? कहानी किस प्रकार की रचना है? देश प्रेम में कौन सा समाज है? कहानी में लेखक का उद्देश्य क्या है? चश्मा किसका प्रतीक है? आंसर दीजिए साथियों, चश्मा किसका प्रतीक है? कहानी का वातावरण कैसा है? सम्मान का विलोम शब्द। नेताजी की प्रतिमा कहाँ स्थित थी? संवेदना शब्द का सही अर्थ बताइए। संवेदना शब्द का सही अर्थ क्या होगा साथियों? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। कहानी में कौन सा रस प्रमुख है? कप्तान का चरित्र क्या दर्शाता है? और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन साथियों। कहानी हमें किसके प्रति जागरूक करती है? कहानी हमें किसके प्रति जागरूक करती है? तो ये रहा, नहीं आंसर तो आपको देना, मैं क्यों बताऊं। इस प्रकार से साथियों आपने सफलतापूर्वक 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। आपको बधाई हो साथियों। अब बारी है आपके आंसर मिलाने की। ये रहा जादू का टिपारा, खुल जा सिमसिम। लीजिए पहले के प्रैक्टिस 6 क्वेश्चन के आंसर फिर से आगे आपके लिए 6 तक जो हो गए साथी। स्क्रीनशॉट ले दिया था मैंने पूरा पेज का जितना आया, तो ठीक है अपन 6 से देखते हैं ना, 6 से करना अपन को ना। एक सेकंड साथियों, मैं पेज छोटा कर देता हूँ थोड़ा, एक साथ पूरे ही पेज में जाए सोच रहा हूँ मैं। हाँ आ गया, लीजिए 6 से लेके 20 तक, ठीक है साथियों। एक बार स्क्रॉल भी कर दे रहा हूँ आगे पीछे, तो अगर अक्षर छोटे देखें तो वीडियो रोक के उसका लेना, ठीक है। देखो हाँ लीजिए ऐसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, तो एक बार आप इसे देख लीजिए साथियों। जो भी संसाधन है बस उसे से मैनेज करके मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा समझ के मैनेज कर लीजिए। बस मेरी मेहनत को देखिए साथियों। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी सफलता में थोड़ा भी सहयोग कर सकता हूँ
तो अपना सहयोग बनाए रखिए साथियों, ताकि इसी प्रकार से मैं और आगे बढ़ सकूं और आपके लिए और अच्छी से अच्छी मेहनत कर सकूं। जब मुझे लगा कि आपके लिए कुछ काम का है तो ये लेके आ गए साथियों। ठीक है, देखो अलंकार पहचानने की ट्रिक। उपमा अलंकार साथियों, जहाँ पर देखो, जहाँ जैसा मानो तुल्य सम्मान आए, तो वहाँ पर क्या होगा, उपमा अलंकार। जैसे वह शेर जैसा है, तो जहाँ पर क्या आया है, जैसा आए, मानो आए, तुल्य आए या सम्मान आए, तो वहाँ पर क्या आएगा, उपमा अलंकार। ठीक है, फिर नेक्स्ट को फिर इसी में है रूपक अलंकार में क्या है साथियों, तो रूपक अलंकार में क्या हो जाएगा, जहाँ उपमा और उपमान में भेद ना हो, जहाँ उपमेय और उपमान में क्या ना हो, भेद ना हो, तो वहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार। वह सिंह है, वह कैसा है, सिंह है, तो वह सिंह है, यह क्या है, रूपक। इसमें समझ में आ रहा है कि उपमा क्या है और उपमान क्या है। ठीक है, तो वह कैसा है, सिंह है। ठीक है साथियों, उपेक्षा अलंकार, जहाँ मानो जैसा कि लगता है कि आए, वहाँ पर क्या होगा, उपेक्षा अलंकार होगा। जैसे मानो चंदा धरती पर उतर आया या उतर गया हो। ठीक है साथियों, फिर नेक्स्ट है अनुप्रास अलंकार। लीजिए, यहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। ठीक है, चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, ये मैंने बोला। या इसी में क्या हो जाएगा, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ भी इसी में होगा। ठीक है, चंचल चप्पल चितवन चारों ओर छाई, सब मैंने बोला या जो लिखा है वो सभी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार, यहाँ एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो और अर्थ अलग अलग निकले। यहाँ पर है राम नाम रटे, राम मिले राम हुए सब काम। यमक अलंकार। मानवीकरण अलंकार, जहाँ जड़ या निर्जीव वस्तुओं को मानव के गुण दिखाए गए हो, जहाँ निर्जीव वस्तुओं में मानव के गुण दिखाए गए हों। ठीक है, हवा आज कुछ गुनगुना रही मानवी, याद रखने की ट्रिक। उपमा में तुलना, रूपक में एकता, उपेक्षा में संभावना, अनुप्रास में वर्णों की पुनरावृत्ति, यमक में शब्दों की पुनरावृत्ति, मानवीकरण में जन का मानवीकरण। इसी प्रकार से अलंकार आपके लिए कुछ हेल्पफुल तरीके से मैंने समझाया साथियों, जो आपके लिए सहायक होंगे। इसके बाद ये मेरे विचार हैं, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका शुभचिंतक, जो मेरी जैसी भी आवाज़ है आपके लिए जो भी प्रयास कर रहा हूँ, मुझे मेरी पिक है साथी, ये मेरा मैं हूँ, ये मेरा लवली मोटिवेशन एवं सबसे सुंदर तस्वीर, माँ तुम दिल में रहती हो। साथियों, अगर आपको मेरा प्रयास या मेरे द्वारा की गई मेहनत आपकी मंजिल में सहयोग साबित होती है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा अधिक से अधिक फैलाइए, ताकि मैं आपके लिए और इसी प्रकार से कड़ी से कड़ी मेहनत कर सकूं। साथियों, आपका मोटिवेशन ही मेरे आगे बढ़ने के लिए मेरी मंजिल में एक मील का पत्थर साबित होगा। चलिए साथियों, मैं अब आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।